Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve exercise 2.4 of class 9 Federal Board और हमने स्टूडेंट्स इसमें एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग पहले आप समझ लें कि एंटीलॉग कहते किसको हैं। अगर किसी नंबर का हम लॉग लें तो वो जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं कि वो लॉग है उस नंबर का, यानी कि किसी नंबर का हमने लॉग लिया वो ये आ गया है, अब हम इसके एंटीलॉग लेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, क्योंकि नंबर है 32.56। अगर हम इसका लॉग लें तो इसका जब हम लॉग लेंगे लॉग 32.56 तो ये आएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से कैलकुलेटर से लेकर आपको बता देता हूँ। लॉग 32.56 तो ये स्टूडेंट्स आंसर है इसका 1.5127। अब अगर मैं इस नंबर का एंटी लॉग लूँगा तो स्टूडेंट्स ये नंबर आ जाएगा जिसका हमने लॉग लिया था, यानी कि एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप यूँ समझें कि ये दुश्मन है, ये जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये लड़कर मार जाते हैं और बाकी वही नंबर आ जाता है। यानी कि इस नंबर का हमने लॉग लिया तो ये आया, इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये किसी नंबर का हमने लॉग लिया था तो वो ये आया था 2.4324। अब मैं अगर इस नंबर का एंटी लॉग लूँगा तो वही नंबर आ जाएगा जिसका ये लॉग लिया गया था। तो चूँकि हमने ऊपर इसके एंटी लॉग लेना है तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 2.4324। एंटी लॉग स्टूडेंट्स जब भी हमने लेना होता है वो सिर्फ डेसिमल पार्ट का लेते हैं, यानी कि मंटीसे के एंटी लॉग लेते हैं। 0.43 को हम 2 में देखेंगे, 2 के कॉलम में जो नंबर आएगा उसको लेकर फिर 4 में डिफरेंस देकर उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एंटीलॉग। और फिर ये जो करैक्टरिस्टिक है ये हमें बताएगा कि हमने अपने पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना है, लेफ़्ट को मूव करना है या राइट को मूव करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम लॉग बुक से देखते हैं इसका कैसे एंटीलॉग फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स लॉग के टेबल में एंटी लॉग में, यानी कि जो लॉग की हमारी बुक है उस पर एक पेज होता है लॉग का, एक पेज होता है एंटी लॉग का। तो ये एंटी लॉग का पेज है। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं 0.43 को देखूंगा 2 में, तो ये आपके सामने मैं बुक लेकर आता हूँ। 0.43 ये स्टूडेंट्स 0.43 है, इसको हमने देखना है 2 में। तो पहला कॉलम होता है 0, आगे 1 और आगे 2 और ये आ रहा है 2704। इधर मैं लिखूँगा 2704 और 43 के सामने 4 में हमने डिफरेंस देखना है। तो ये स्टूडेंट्स 43 है, इसके सामने 4 में जाकर हमने डिफरेंस देखना है। तो ये है 1 2 3 4, तो 3 इसका आ रहा है डिफरेंस। तो इनको हम प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 2707। अब इसको स्टूडेंट्स मैं इधर लिखूँगा 2707। अब ये जो करैक्टरिस्टिक है आप सोच रहे होंगे कि एंटी लॉग तो हमने डेसिमल पार्ट का लिया है तो फिर करैक्टरिस्टिक का क्या रोल है। ये जो करैक्टरिस्टिक है ये हमें बताएगा कि हमने पॉइंट को कितने डिजिट राइट पर या लेफ्ट पर मूव करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। करैक्टरिस्टिक 2 है, चूँकि ये पॉजिटिव है तो हमारा पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। अगर इसके हेड पर माइनस का साइन होता तो यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट लेफ़्ट साइड को जाना था। तो ये अभी हमारा ये पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और नीचे इसको नीट करके लिख लेंगे 270.7। स्टूडेंट्स अगर हम 270.7 का लॉग लेंगे तो ये नंबर आएगा, इसके एंटी लॉग लेंगे तो ये नंबर आएगा। मैं कैलकुलेटर से आपको ये दोनों फंक्शन करके बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स हमने लॉग लिया 270.7 का, तो देखिए आंसर आ गया 2.43। 70.7 का 2.4324 ये स्टूडेंट्स इसका लॉग आ गया है। अब अगर मैं इसके एंटी लॉग लूँगा,
यानी कि शिफ्ट के साथ मैं लॉग प्रेस करके इसका एंटी लॉग लूँगा 2.4324, तो ये आंसर हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा 270.6 और आगे 44 जा रहा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ये लॉग बुक पर कोई थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज़ 270.7 ही आना था। जब हमने लॉग बुक से किया तो वो यही आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो ज़्यादा इसको राउंड ऑफ यानी कि ज़्यादा डिजिट तक इसकी कैलकुलेशन दे रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो अब स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व करूँगा। तो सेकंड नंबर है इसका जिसका हमने एंटी लॉग लेना है, वो है स्टूडेंट्स 1.5890। 1.5890 इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 1.5890। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंटी लॉग जो है वो हम सिर्फ डेसिमल पार्ट का लेते हैं, तो हम एंटी लॉग के टेबल में 0.58 को 9 में देखेंगे, 0 में डिफरेंस नहीं होता, तो वही नंबर हम इधर लिख लेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने 0.58 को 9 में देखना है, आपके सामने देखने लगा हूँ। ये है स्टूडेंट्स 0.58, इसको हम देखना 9 के कॉलम में, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3882 आ रहा है। 3882, चूँकि 0 में डिफरेंस देखना था तो 0 में डिफरेंस देखे नहीं जाता, मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूँ। 58 को हमने देखना 9 में, 3882 ही आ रहा है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है और ये पॉजिटिव 1 है, इसलिए 1 डिजिट हमारा पॉइंट राइट साइड पर मूव करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 38.82। अब हम कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग लेकर चेक भी कर लेते हैं, आपके सामने चेक करूँगा। शिफ्ट लॉग हम प्रेस करेंगे और मैं लिखूँगा 1.5890, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो देखें स्टूडेंट्स 38.82 ही इसका आंसर आ रहा है। आगे स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एंटी लॉग। तो जो नंबर 3 है वो दिया है 0.2425 और इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 0.2425। तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का देखा जाता है, तो 0.24 को हम 2 में देखेंगे और फिर 5 में डिफरेंस देखेंगे। तो ये मैं आपके सामने देखूंगा स्टूडेंट्स 0.24 को 2 में, ये है स्टूडेंट्स 0.24, इसको हमने देखना है 2 में, ये 0 1 2 17 46 और डिफरेंस हमने इसका देखना है 5 में, तो 5 में डिफरेंस है 0 1 2 3, 0 नहीं होता इसमें, 1 2 3 4 5 2 आ रहा है इसका। तो स्टूडेंट्स जब हमने 24 को 0.24 को 2 में देखा, यह 17 46 और 5 में इसका डिफरेंस देखना है, तो वो आ रहा है स्टूडेंट्स 2, इसको हम कर लेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 17 48। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 17 48। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक 0 है, मीन्स के पॉइंट ना राइट पर जाएगा ना लेफ़्ट पर, इधर ही हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.748। कैलकुलेटर से हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट शिफ्ट लॉग 0.2425, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1.48, ये इसको कैरी दे देगा, तो ये 8 आ जाएगा, तो मीन्स कि ये हमारा करेक्ट है। आगे स्टूडेंट्स नंबर 4 करना है हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है 3.5636 और इसका हमने लेना है एंटी लॉग, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट एंटी लॉग 3.5636। तो एंटी लॉग डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, 0.56 को 3 में देखकर 6 में डिफरेंस देखेंगे। तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स 0.56 को आपके सामने ही देखता हूँ, ये लॉग बुक है 0.56 है स्टूडेंट्स, ये
इसको हमने देखना है 3 में, पहला कॉलम 0 1 2 और 3 36 56, इधर मैं लिखूँगा 36 56 और 6 में हमने इसका डिफरेंस देखना है 0.56 का 6 में डिफरेंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है 5, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3661 3661। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक 3 है और ये पॉजिटिव 3 है, तो 3 डिजिट हमारा पॉइंट राइट साइड पर मूव कर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3661। कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग 3.5636, तो ये दे चेक कर लें आप 3.3661.0 आगे आ रहा है, तो मीन्स कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। नंबर 5 अब हम देखते हैं कि 5 नंबर पर हमने किसका लॉग फाइंड करना है। ये स्टूडेंट सिर्फ 4 का हमने फाइंड करना है एंटी लॉग, तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंटी लॉग ऑफ 4, तो इसके आगे पॉइंट नहीं है तो हम इधर लगा लेते हैं 4.0000, यानी कि 4 करैक्टरिस्टिक है और आगे इसका मंटीसा 0000 है, तो जब स्टूडेंट्स हम 00 को 0 में देखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1000 और 0 में डिफरेंस देखा नहीं जाएगा। एंटी लॉग पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जब हम 00 को 0 में देखेंगे तो वो 1000 आएगा। ये है स्टूडेंट्स एंटी लॉग का टेबल, ये 0.00 और 0 में देखा तो ये 1000 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया 1000। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स 4, तो पॉइंट जो है हमारा 4 डिजिट राइट साइड को मूव करेगा, 3 डिजिट तो हैं, आगे एक और डिजिट हम 0 खुद से लगाएंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 10,000। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर गिवन है वो है 0.0038। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग इक्वल लगाकर 0.0038, और आपको पता है कि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का देखा जाता है, तो 0.00 को हम 3 के कॉलम में देखेंगे और फिर 8 में उसका डिफरेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ही देखता हूँ, यह है स्टूडेंट्स एंटी लॉग का टेबल। 0.00 को हमने देखना है 3 में, तो यह आएगा 1007, तो हम इधर लिखेंगे स्टूडेंट्स 1007, और 8 में इसका डिफरेंस देखना है, तो 8 में डिफरेंस है इसका 2, तो इधर हम लिख लेंगे 2, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1009। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे, चूँकि हमारा करैक्टरिस्टिक 0 है तो मीन के पॉइंट ना लेफ़्ट साइड पर जाएगा ना राइट साइड पर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.009। ये 6 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे, वो है स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.2429। इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 1 माइनस, इसको आपने पढ़ना 1 माइनस 0.2429। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पार्ट का लिया जाता है, 0.24 को 2 में हम देखेंगे और फिर 9 में डिफरेंस देखेंगे। तो मैं 0.24 को जब हमने देखा स्टूडेंट्स 2 में 0 1 2, तो ये आ गया 1746, और 9 में डिफरेंस देखना है तो 9 में इसका डिफरेंस है 4, तो इसको स्टूडेंट्स जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 1750। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन। अब आपने नोट करना है कि हमारा करैक्टरिस्टिक जो है वो है -1, तो ये -1 इंडिकेट कर रहा है कि आप पॉइंट हम रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट लेफ़्ट साइड पर लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1750। आगे आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर पॉइंट आ चुका है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है स्टूडेंट्स 2 माइनस 0.9281।
अब स्टूडेंट्स हमने इसके एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैं इधर लिखूँगा एंटी लॉग 2 माइनस 0.9281। एंटी लॉग के टेबल में हमने 0.92 को 8 में देखना है और फिर 1 में डिफरेंस देखना है। तो एंटी लॉग के टेबल में स्टूडेंट्स 0.92 को जब हमने देखा 8 के कॉलम में 0.92 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8472 आ रहा है, 8472। और 1 में हमने इसका डिफरेंस देखना है, तो 1 में इसका डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स 2। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8474। इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 8474। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक -2 है, तो हम अपने पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। 1 डिजिट तो 8 है, दूसरा डिजिट हमने 0 लगा लिया और यहाँ पर हमने पॉइंट मूव कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08474। ये था स्टूडेंट्स 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और ये है 3 माइनस 0.5219। इसका हमने एंटी लॉग लेना है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग 3 माइनस 0.5219। तो एंटी लॉग की टेबल से जब हम देखते हैं तो हमने डेसिमल पार्ट को यानी कि 0.52 को 1 में देखना है और फिर 9 में डिफरेंस देखना है। तो 0.52 को जब हम 1 में देखेंगे तो ये आ रहा है 3319, और 9 में स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस देखना है। 0.52 का 9 में डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स 7, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3326। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक है -3, तो मीन्स कि हमारा पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाएगा। एक डिजिट तो है, दूसरा डिजिट 0 लगाएंगे, तीसरा डिजिट भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.003326। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखना है 0.0000 को। स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि हमने इसके एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा एंटी लॉग 0.00000 को जब हम 0 में देखेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स 1000, और आगे 0 में डिफरेंस नहीं है तो इसलिए मैंने ये 1000 लिख लिया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, चूँकि करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो पॉइंट हमारा ना लेफ़्ट साइड को जाएगा ना राइट साइड को जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है -3, इसका हमने एंटी लॉग लेना है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग -3, आगे 0.000 है, हम खुद से भी लिख सकते हैं 000, और ये 3 जो है हमें इसके हेड पर लिखना चाहिए अगर हमने पॉइंट के बाद आगे लिखना है तो ये जो माइनस है स्टूडेंट्स ये इसके हेड पर लिखना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स हमने जब 0 को 0 में देखना है तो वो आना है 1000। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन और करेक्टरिस्टिक है हमारा -3, तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर हमारा पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.001। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स 5.9990। हमने इसके एंटी लॉग लेना है, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 5.9990। अब स्टूडेंट्स 0.99 को 9 में देखना है, 0 में डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, तो हम 0.99 को 9 में देखेंगे तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 9977। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक +5 है, तो हम 5 डिजिट राइट साइड पर मूव करेंगे। 1 2 3 डिजिट तो हैं, 4 और 5 स्टूडेंट्स आगे हम 2 0 लगा लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 997700। आगे क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 है स्टूडेंट्स 2.4900। हमने इसके एंटी लॉग फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग
2.4900। एंटीलॉग हम डेसिमल पार्ट का देखते हैं तो 0.49 को हम ज़ीरो में देखेंगे, डिफरेंस ज़ीरो में देखा नहीं जाता, तो 0.49 को जब हम ज़ीरो में देखेंगे तो यह आएगा 3090। 3090 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक है +2, तो 2 डिजिट राइट साइड को मूव किया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 309। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है वो है स्टूडेंट्स 0.4900। हमने इसका भी एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग 0.4900, तो एंटीलॉग डेसिमल पार्ट का लिया जाता है। जब हम 0.49 को ज़ीरो में देखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3090। लेट मी कंफर्म अगेन, 3090। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, तो यहाँ पर ही पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.09 और आगे वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 15, वो है 2.30। हमने इसका एंटीलॉग लेना है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंटीलॉग 2.34। आगे जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स एंटीलॉग के टेबल में 0.34 को ज़ीरो में, तो 0.34 को जब हम ज़ीरो में देखेंगे तो ये आएगा 2188। 2188 ज़ीरो में डिफरेंस नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इधर नंबर लिख लिया। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन करेक्टरिस्टिक है 2, तो ये रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट राइट साइड पर हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 218.8। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा के लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का एड्रेस है तलीम तरबियत 72, उस पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।